जामिया में इस बार जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन सभी के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा है। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट भी आया है इसके रिलेटेड कि इस बार जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कट ऑफ क्या जाएगा। अ, इस वीडियो में हम आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बताएंगे कि इस बार कट ऑफ का रेंज क्या रहेगा, और हम काफ़ी एनालिसिस के बाद आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको डायरेक्ट ये बताएंगे कि कट ऑफ पिछले 3-4 सालों से जामिया का किस तरीके से वेरी करता आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यानी कि जिस साल हमने जामिया क्लियर किया था उस साल यानी 2018 में, तो उस वक्त जो कट ऑफ गया था वो अराउंड 50 के आसपास गया था, यानी कि 50 मार्क्स। आप बड़े सॉक्ड हो जाएंगे, भाई 50 मार्क्स तो बहुत कम किया था। तो उस वक्त जाने के एक सबसे बड़ा जो कॉज था वो ये था कि जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था वो फुल्ली 11th एंड 12th था। तो अब बाई द वे अब कोई बच्चा 9-10 पढ़कर जाए एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसका कहाँ से हो पाएगा। तो इस वजह से कट ऑफ का जो वो सीन था वो कम गया था, यानी 50 के मार्क्स के आसपास गया था। फिर अगेन है, अगर हम 2019 की बात करें जामिया में, तो सेम यही 50 जो कट ऑफ गया था फर्स्ट, वही अब चला गया था फर्स्ट 90 के आसपास गया था। ये कट ऑफ गया था 2019 में। बट ये जो लास्ट कट ऑफ गया था 2019 का, अगर हम बात करें जामिया में एडमिशन के लास्ट जो गया था वो 50 ही गया था। लास्ट जो 50 गया था, उसके बाद जो इवनिंग में हुआ था, इवनिंग में वो 50 से जिनका मार्क्स कम था उनका जामिया इवनिंग में हुआ था, यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो सेल्फ फाइनेंस है उसमें हुआ था। तो इससे एक बात समझ में शायद आ गया होगा कि भाई कट ऑफ का जो रेंज है, ये मतलब फ़र्क इतना कैसे पड़ा गया, यानी कि 18 में 15 गया था और 19 में जो है वो सीधा 90 चला गया। उसके सबसे बड़ा कॉज ये था क्योंकि क्वेश्चन 18 में भी वही 180 के आसपास में था, और सॉरी 170 के आसपास में था, और 2018 में भी और 19 में भी सेम था। बट फ़र्क आने का एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि क्वेश्चन जो था वो फुल्ली 9th और 10th बेस था। इस वजह से जो भी स्टूडेंट्स जो 9-10 अच्छे तरीके से पढ़ के गया था, आराम से बढ़िया से सोल्व करके आया। तो इस वजह से जो कट ऑफ जो किया था वो 90 चला गया था। अगर हम इस बार यानी कि 2020 की बात करें, इस बार जो पेपर हुआ है, तो इस बार भी जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहा है वो अगर आप सही से देखेंगे तो बिल्कुल जो अभी मतलब 19 में जो पेपर हुआ था क्वेश्चन था वो सेम, लगभग सेम स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का। अब सवाल होता है कि भाई इस बार भी कट ऑफ क्या रहेगा, सेम रहेगा यानी कि 90 के आसपास ही जाएगा, या फिर कम जाएगा, या फिर इससे ज़्यादा जा सकता है। यही चंद सवालों का आज हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से जवाब देंगे। सबसे पहले तो ये कि हमने अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो जामिया में पेपर दे चुके हैं डिप्लोमा के लिए, हमने उन सभी से एक फीडबैक लेने की कोशिश की कि भाई आपका पेपर किस टाइप का गया है। तो लगभग सभी का मतलब एवरेज, ऑन एवरेज जो बच्चे जो सही करके आए हैं वो 70 से 80 या 90 के बीच में सही कर आए हैं, या कह लें 60 से 90 के बीच में एवरेज जो इसी के आसपास गया है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका कट अच्छा मतलब गया है, कुछ ने तो ये भी कहा कि सर मेरा 150 मार्क्स सही हो रहा है। अब ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो अब सवाल होता है कि यार इस बार कट ऑफ क्या जाएगा। इस बार कट ऑफ जाने का जो मेरा जहाँ तक मानना है, ओबियसली फॉर्म ज़्यादा भरा आया था, नो डाउट। लेकिन अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो मतलब अगर 2018 की बात करें या 19 की बात करें, तो इन ईयर में है ना स्टूडेंट्स को टाइम कम मिला था लेकिन प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हुआ था। इस बार क्या हुआ है, कोविड-19 को लेकर सारे स्टूडेंट्स का सेम सिचुएशन था। कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिचुएशन ठीक ठाक हो, सारे स्टूडेंट्स का अगर हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो लगभग सेम था। तो इस वजह से हम ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स का देख रहे हैं कि वो यही कह रहे हैं भाई हमारा जो हमने जो सही किया था वो लगभग मतलब वही 60 से 90 के बीच में हमारा सही हो रहा है। वैसे ये है कि जो एक बात और मैं बता दूं, जो जामिया जैसे अगर आपने सही किया है तो ये जो आपका कट ऑफ लिस्ट आएगा या मार्क्स जो आपका आएगा वो आएगा जैसे आपने कितना सही किया है कितना गलत किया है उसके उस हिसाब से मार्क्स बनता है। ये नहीं कि आपने अगर 70 सही कर दिया तो आपका 70 मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इस बार का जो 2-3 रीजन है, एक तो सबसे पहला जो रीजन है वो कोविड-19 है, इस वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का तैयारी कम हो पाया है। दूसरा है कि टाइम बहुत ज़्यादा मिला है। टाइम तो आप खुद ही समझ सकते हैं, कहाँ जामिया का पेपर जो होता था वो अप्रैल मई में होता था, लेकिन इस बार नवंबर दिसंबर में हुआ है। टाइम ज़्यादा मिल जाने से ऐसा नहीं कि
उसका बढ़िया हो जाता है, बस वैसे ही रहता है, वैसे ही रहता है। बस इसमें ये ज़रूर होता है कि अगर ज़्यादातर तो मैंने यही देखा है कि और बल्कि स्ट्रैटेजी जो प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए बल्कि उसका लो हो जाता है, क्योंकि थोड़ा उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो एक रीज़न ये, दो रीज़न मैंने बताया। तीसरा रीज़न ये भी है कि जो इस बार जो क्वेश्चन जो था वो थोड़ा बढ़ा दिया गया था, मतलब 200 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया था। मतलब टोटल जो क्वेश्चन था वो 200 पूछा गया था, जबकि हमारे टाइम में था वो 170 के आसपास पूछा गया था। तो एक तो क्वेश्चन भी बढ़ा दिया, टाइमिंग वही रहा, लेकिन इससे मुझे जहाँ तक लगा तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब टाइमिंग क्वेश्चन बढ़ जाने से या टाइमिंग तो वही था, लेकिन क्वेश्चन बढ़ने से थोड़ी है कि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, और अगर क्वेश्चन का कम अगर पूछा जाएगा तो कम सवाल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें बस वही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट यही होता है कि कुछ हद फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज अगर हम देखें इस बार जो पेपर जो सोल्व किया गया वो लगभग 60 से 90 के बीच में स्टूडेंट जो है वो करेक्ट कर कर आए हैं। तो इस बार जो मेरा जो मानना है, जो जामिया का इस बार जो कट ऑफ जाएगा, फाइनली एनालिसिस के बाद हमने जब स्टूडेंट से, बहुत सारे स्टूडेंट से जब मैंने कनेक्ट किया, तो मेरा जो मानना है एनालिसिस डिप्लोमा का कट ऑफ का जामिया में, वो लगभग वही 60 से, मतलब फर्स्ट जो कट ऑफ जाएगा, अगर हम फर्स्ट लिस्ट की बात करें तो वो जो जाएगा मेरे ख्याल से 90 के आसपास जाएगा। एंड जो लास्ट जो जाएगा, अगर 90 नहीं तो मेरा मानना है 90 से 80 के बीच में फर्स्ट लिस्ट जाएगा, और जो लास्ट जो जाएगा वो यही 50 के आसपास ही जाएगा। क्योंकि एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जितने भी स्टेट, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट बोर्ड है या पॉलिटेक्निक कह लीजिए, जो भी या तो दिल्ली गवर्नमेंट का बात करें या स्टेट, या फिर जितने भी इंडिया में पॉपुलर यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक है या फिर पॉलिटेक्निक की तैयारी कराया जाता है या एंट्रेंस मतलब जहाँ डिप्लोमा होता है, वहाँ लगभग सभी ने अपना एडमिशन जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट कर लिया। लाइक अगर हम बिहार की बात करें तो उन्होंने भी सारा कर लिया है, यूपी की भी बात करें उन्होंने भी लगभग कंप्लीट कर लिया, इवन दिल्ली भी कर लिया है, उनके भी एडमिशन प्रोसीजर प्रोसेस में है। तो अगर हम जामिया की बात करें तो जामिया इस हिसाब से अगर देखा है तो जामिया लेट हो चुका है, क्योंकि एडमिशन प्रोसीजर लगभग कंप्लीट। अब वही बच्चा रुक सकता है, एक बात बता रहे हैं, वही बच्चा रुक सकता है जो जिन्होंने एडमिशन अभी तक ना लिया हो, लेकिन ऑलमोस्ट जिनके भी फैमिली है वो तो पहले ही चाहेंगे बेटा ये साल बर्बाद हो जाएगा वरना सबसे पहले तुम एडमिशन ले लो। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होगा वो एडमिशन ले चुका होगा, चाहे या तो 11th में या डिप्लोमा में कहीं भी वो ऑलमोस्ट ले चुका होगा। तो इस बार जो, हाँ ऑफकोर्स देखिए कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा 80 से 90 के बीच में, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम एडमिशन की बात करें तो वो कमेगा। जैसे इस वजह से मेरा जहाँ तक मानना है कि इस बार भी कट ऑफ लिस्ट जो है वो एटलीस्ट 5 से 6 तो आएंगे ही आएंगे, एटलीस्ट 5 से 6 तो आना ही चाहिए। बाकी ये है कि अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है इस बार जामिया का जो कट ऑफ जाने वाला है, जो क्योंकि जैसे सारे कैटेगरी वाइज जाता है ना, तो अगर हम जनरल की कट ऑफ की बात करें तो अराउंड 90 के आसपास जाएगा। मुस्लिम ओबीसी की मुस्लिम की बात करें तो वो भी जो है वो 80 या 80 के आसपास जाएगा, और अगर हम मुस्लिम ओबीसी की बात करें तो वो 70 के आसपास जाएगा। और मुस्लिम वेमेन में अगर हम बात करें तो इन लोगों का कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि गर्ल्स बहुत कम अप्लाई करती है, तो इनका अगर 60 के आसपास भी अगर किन्हीं का सही है तो वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो जामिया में डिप्लोमा में है वो गर्ल्स बहुत कम फॉर्म फिल कर दिया, और उनका रिजर्वेशन है ही 10% का, तो कम मार्क्स भी जिनका अगर आया होगा या कम भी सोलो अगर 60 के आसपास भी सही करी होंगे तो उसका इंशाल्लाह हो जाएगा। और इस तरीके से ये जामिया का कट ऑफ का सिनेरियो रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और किसी भी टाइप का जामिया से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में करिए, हम क्विक रिप्लाई देंगे, क्योंकि अभी सभी के मन में क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी जामिया का एडमिशन का प्रोसीजर भी चल रहा है, इस वजह से हम क्विक रिस्पॉन्स देना पसंद करते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।